आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। आरबीएससी के सभी स्टूडेंट्स जो कि पीसीबी के हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए आज एक नई अपडेट। आरबीएससी ने नया अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है स्टूडेंट्स, और पैटर्न में भी कुछ चेंजेस किए हैं जो कि 2024 के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जब बोर्ड में जाएंगे तो आपको इस टाइप का कुछ पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बायोलॉजी का पेपर की अगर हम बात करें तो 3.25 घंटे का होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा 56 मार्क्स का होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं जरा हम। क्वेश्चन के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं वो देखने की नीड है, राइट। हाँ जी, तो सबसे पहले देखें, अगर एमसीक्यूज देखें हम, एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने आने वाले हैं अब की बार? 16 क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टूडेंट्स। पहले 9 क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट, लास्ट ईयर। अब 16 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 0.5 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 8 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज अब की बार आने वाले हैं बायोलॉजी में। ठीक है, एक क्वेश्चन आधे नंबर का, टोटल 16 क्वेश्चन आने वाले हैं और 8 नंबर का वेटेज टोटल एमसीक्यूज का रहेगा। उसके अलावा फिलिप्स की अगर मैं बात करूं, फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूं, तो फिलअप्स जो है वो टोटल 10 आने वाले हैं। एक फिलअप जो है वो भी आधे नंबर का रहेगा। इसका मतलब टोटल वेटेज 5 नंबर। 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं। 8 नंबर के एमसीक्यूज कितने? 16 एमसीक्यूज, और 5 नंबर में आने वाले हैं 10 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वन वर्ड आंसर, वन वर्ड की अगर मैं बात करूं, वेरी शॉर्ट टाइप का वन वर्ड, वो टोटल जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं वो कितने आने वाले हैं? 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो टोटल वेटेज कितना हो गया? 8 हो गया, कुल अंक 8 है ना। तो 8 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 5 नंबर के बचा पार्टी फिलअप्स आने वाले हैं, और 8 नंबर के वन वर्ड टाइप के आंसर आने वाले हैं। ये तीनों जो है आपका पेपर जो है सेक्शंस में बटा होगा, सेक्शन ए में आएगा। तो सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में 16 तो एमसीक्यूज आने वाले हैं आधे आधे नंबर के। उसके अलावा 10 फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, और 8 एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं सेक्शन ए में। उसके बाद अगर पेपर में देखें तो सेक्शन बी जो है आपका, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर आने वाले हैं। वेरी शॉर्ट वीएस से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 12 क्वेश्चंस, टोटल 12 क्वेश्चंस 1.5 के। 1.5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे 12, जो कि आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल वेटेज कितना हो गया? 18 नंबर का आपका सेक्शन बी रहने वाला है, जिसमें 1.5 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे जो आपको स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने होंगे। उसके अलावा सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, सी सेक्शन में क्या आएंगे? शॉर्ट टाइप के आंसर, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं? 3 करने होंगे क्वेश्चंस, है ना। तो टोटल 9 मार्क्स का आ गया। इतनी कहानी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। पिछले साल क्या था, आपको इसमें इंटरनल चॉइस नहीं थी। इस बार क्या होगा? सेक्शन सी में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, राइट। तो 2 क्वेश्चन में से 1 करना होगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, करेक्ट। तो सेक्शन सी हो गया। सेक्शन डी जो है लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 आपको करने होंगे, राइट। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो टोटल 8 नंबर की वेटेज रहेगी सेक्शन डी की। इसमें भी इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन सी एंड सेक्शन डी दोनों में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। 2 क्वेश्चन दिए करने हैं आपको 4 क्वेश्चन में से। और सेक्शन सी में क्या करना होगा आपको? सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पैटर्न। और टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 51। कितने आने वाले हैं? 51 टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जिसकी पूरी की पूरी मार्किंग 56 है। तो 51 क्वेश्चंस आएंगे और 56 मार्क्स होंगे। तो आप देख रहे होंगे पेपर जो है आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरफ ज्यादा लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्टिवनेस थोड़ी सी बढ़ा दी है पेपर की, राइट। जहां पे पहले 9 एमसीक्यूज आते थे, वहां पे 16 एमसीक्यूज कर दिए हाफ मार्क्स के करके। पहले 1 मार्क्स का आता था। फिल इन द ब्लैंक्स जहां पे पहले बायोलॉजी में 4 ही आ रहे थे, अब उसकी जगह 10 कर दिए इन्होंने, आधा आधा नंबर कर। तो ऑब्जेक्टिवनेस थोड़ी सी आरबीएससी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अपने पेपरों में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें आगे, अगर बात करें यूनिट वाइज, इसमें भी दे रखा है कि यूनिट वाइज क्या वेटेज रहने वाला है अब की बार। तो ऐसे कितने चैप्टर्स हैं जो ज्यादा वेटेज हमारा देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं, राइट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें से कोई भी टॉपिक हम छोड़ किसी हालत में सकते ही नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा चैप्टर है? एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 5 नंबर कैरी कर रहा है बच्चा जी। उसके अलावा जेनेटिक्स का चैप्टर 5 नंबर कैरी कर रहा है। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 चैप्टर्स हो गए, और उसके अलावा 4 चैप्टर इज द इकोसिस्टम। ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर यहां से आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा 2 चैप्टर्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 6-6
नंबर यहां से मिल रहे हैं 12 नंबर। तो टोटल 56 में से 32 मार्क्स जो है ये 6 चैप्टर्स कैरी कर रहे हैं। आउट ऑफ 13 चैप्टर्स ये 6 चैप्टर्स जो है सिर्फ 32 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं 56 में से। तो ये 6 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स जितने भी बच रहे हैं वो बाकी का वेटेज कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कोई 2 नंबर का है, कोई 4 नंबर का है, तो कोई 3 नंबर का है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 6 चैप्टर्स हैं जो आप कभी छोड़ नहीं सकते, किसी भी हालत में इनकी कोई लाइन नहीं छोड़ सकते आप इनफैक्ट। ठीक है, उसके अलावा ये ब्लूप्रिंट दे रखा है कि किस किस चैप्टर का कितना वेटेज है, जो भी आपको बताया मैंने उसी चीज को बता रखा है इन्होंने भी कि लाइक किस चैप्टर में से कौन सा आ सकता है। इसके पचड़े में आप ज्यादा नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ये जस्ट एक लमसम आइडिया दे रखा है कि अगर मान लीजिए इसमें जो ये मोलिकुलर बायोलॉजी का आपको अगर 6 का वेटेज दे रखा है तो हो सकता है 3 नंबर में एक क्वेश्चन मिल जाए, आधे नंबर के 2 क्वेश्चन मिल जाए, एक फिलअप्स मिल जाए, एक एमसीक्यू मिल गया, और एक हो सकता है आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाए, और एक क्वेश्चन हो सकता है मतलब 2 क्वेश्चन हो सकते हैं 1 नंबर में आ जाए। तो इस टाइप से आपका डिवाइडेशन हो सकता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको सीधा बता दिया 6 नंबर का, तो 6 नंबर कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको मैंने वेटेज जो बताया आपको तो उस पर ध्यान देना है। और ये सैंपल पेपर भी स्टूडेंट्स रिलीज कर दिया है, 2024 का लेटेस्ट सैंपल पेपर जो है इस अभी जो पैटर्न बताया उस पैटर्न पर रिलीज कर दिया आरबीएससी ने। इस सैंपल पेपर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 3.25 घंटे का है, 56 मार्क्स का पेपर है। उसके अलावा ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम चलें, हाँ, और कोई भी अगर एरर हो रहा है किसी भी टाइप का, टाइपिंग एरर पेपर में देखने को मिलता है, तो आरबीएससी में आपको पता है हिंदी वर्जन को हमेशा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे, टोटल एमसीक्यूज 16 आने वाले हैं। ठीक है, 16 एमसीक्यूज आने वाले हैं सेक्शन ए में। उसके अलावा इसमें क्या आने वाला है, 8 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 10 फिलअप्स आने वाले हैं। तो ये एमसीक्यूज दे रखे हैं। ठीक है, ये जो सैंपल पेपर है इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको बहुत जल्द मिल जाएगा रेजोनेंस पीएसपीडी के चैनल पर, बने रहिएगा। इसके आगे अगर देखें हम, ये 16 एमसीक्यूज के बाद ये 16 एमसीक्यूज हो गए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। इसके बाद क्या है, ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, सेक्शन ए ही चल रहा है ये भी स्टूडेंट्स। उसके अलावा 10 फिल इन द ब्लैंक्स में 1 वर्ड टाइप के, 1 लाइनर टाइप के आंसर 8 क्वेश्चन ये दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन बी में क्या दे रखा है, डेड नंबर के आपको 12 क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट, जो 1.5 मार्क्स के हैं और 50 वर्ड्स में आपको इसका आंसर समराइज करना होता है, राइट। तो ये आपको लेटेस्ट सैंपल पेपर हो गया। सेक्शन सी जो है, जैसे कि मैंने बताया 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, बट इस बार यहाँ पे चेंज है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी इंटरनल चॉइस दे दी गई है, राइट। जैसे कि मान लो 3 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है एक, तो ये इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में चॉइस दे दी, राइट। 17 क्वेश्चन है तो इसमें 2 क्वेश्चंस दे दी और उसमें चॉइस दे दी। 18 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन देके चॉइस दे दी। तो इंटरनल चॉइस प्रेजेंट है, 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 आपको करने पड़ेंगे इसमें से। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द सेक्शन डी, 4 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एसे टाइप क्वेश्चन, राइट। तो इसमें क्या आपको निबंध लिखना है, बस निबंध मतलब कुछ भी कहानी मत लिख देना। तो इसमें भी क्या इंटरनल चॉइस है, ये 2 क्वेश्चन में से एक करना होगा, 4 मार्क्स का होगा, और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, दैट इज 4 मार्क्स, राइट। तो टोटल आपको 4 में से 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, राइट। ये एक नया अपडेट था जो आपको जानने की जरूरत है। कंप्लीट आपको मैंने बता दिया बायोलॉजी में क्या क्या कैसे कैसे पैटर्न, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज रहने वाला है, राइट। तो जो चैप्टर्स के आपको बताया गया ज्यादा वेटेज, उस चैप्टर में तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक लाइन भी आप मतलब मैं कर ही नहीं पाएंगे एडजस्ट, वहां पे आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ज्यादा उस चैप्टर से, राइट। तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए रेजोनेंस पीएसपीडी के साथ। जय हिंद।